हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती ततो ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बुद्धवान्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा महाददाति स्वदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री शाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपी कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णोभ्यो नमो नमः। नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् श्रीमती भक्ति ओम नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देव देश तारिणी। हरे कृष्णा माता हरे कृष्ण। धन्यवाद गार्गी सिंह माता जी। आपने आज का जब प्रार्थना की, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। सभी को हरे कृष्णा। सभी माताओं को दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम सभी को हरे हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता माता जी। जी सभी को दंडवत प्रणाम। चौराष्टकम पढ़ना चाहते हैं माता जी? जी माता जी मैं तो कभी पढ़ी नहीं माता जी। अच्छा, तो मात- कोई और पढ़ेगा? माता जी मैं पढ़ूं? हाँ जी, ठीक है इंदु माता जी, आप पढ़िए। अभी तक आपने पढ़ा नहीं है ना? नहीं जी, नहीं मैंने नहीं पढ़ा, इसीलिए बोला माता जी मैंने। मैंने भी नहीं पढ़ा, मैं पढ़ लूं। माता जी आज इंदु माता जी को पढ़ देने दीजिए, फिर आप जी पढ़िएगा जी। जी जी माता जी हरे कृष्णा। हाँ। हरे कृष्णा। हरे रजेव कृष्ण। सुचिंदम नवनीत चौरम गोपांगनानाम च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि श्री राधिकाय हृदय से चौरम नवाम बुद्ध श्यामल क्रांति चौरम दाश्रितानां च समस्त चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि अकिञ्चनीकृत्यपदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथिगैः नाम केनाप्यहो भीषण चौर्यदिग् दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयोऽपि यदीयजनमाप्ति हर्त्य शेषम्
गिरिप्रसारान् अपि पापराशिन् आश्चर्यरूपो ननु चोरयिर्दे दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि धनं च मानव च तथेन्द्रियाणि प्राणाश्च हत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोऽद्य चोर तवं भक्ति दामनाति मे अनिरुद्ध छिन्तस्य घोरं यं पाशबन्धं भिन्तस्य भीमं भवपाशबन्धं छिन्तस्य सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् मनमानसेतां सराशीधो घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध लक्षे चौर हरे चिराय सब चौर्य दोषोचितमेव दण्डम् कारागरे सदा हृदय मदीये मद्भक्ति पाशदृढबन्धन निश्चल सन तवां कृष्ण हे प्रलय कोटि शतां तरयपि सर्वस्वचौर्हृदयान् हि मोचयामि। हरे कृष्णा इति श्री बिल मंगल ठाकुर चौराष्टकम संपूर्णम। हरे कृष्णा माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी, धन्यवाद बहुत बहुत। तो आप लोग चौराष्टकम पढ़ रहे हैं सभी लोग? लर्न हुआ हाँ है आप लोगों हाँ, को? साथ साथ कोशिश कर रहे हैं बोलने की, अरे वो, माता जी लर्न गाने तो की। नहीं हुआ, सच्ची झूठ नहीं बोलेंगे, अभी लर्न नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ, साथ लेकिन साथ थोड़ा सा बोलने की वर्ड्स तो प्रयास फेमिलियर कर रहे हो गए ना? हाँ हाँ, वो तो हैं। है। जी जी जी, जय। ऐसे हमें अलग से ना बैठ के उसे मेमोराइज करने की, रट्टे मारने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम रोज पढ़ते हैं ना, तो वो हमें लर्न हो जाता है धीरे धीरे। जी माता जी, ये तो है। ओके, तो चलते हैं। प्रभुपाद जी का कोट का समय हो गया। तो आज है 16 जुलाई, और प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि पति अव्वल दर्जे का है और पत्नी पतिव्रता और श्रद्धालु है, तो घर स्वर्ग है। सैन फ्रांसिस्को, 16 जुलाई 1975। तो प्रभुपाद जी भागवतम का श्लोक का विवेचना कर रहे थे सैन फ्रांसिस्को में, और वो बताते हैं कि एक उसमें से ये अंश है, एक ये लाइन आज का जो कोट है कि घर को हम अपने कैसे अच्छा वातावरण घर में बना सकते हैं। बताते हैं प्रभुपाद जी, इसमें दोनों का रोल है, पति और पत्नी दोनों का रोल है। पति अव्वल दर्जे से क्या मतलब है कि पति धर्म परायण है। पति जो है भगवान का स्मरण, पूजन, भक्ति का जो पूजा का सारा प्रोसेस है, अगर पति वो करते हैं, और पत्नी जो है उनकी सहायता करती है, उनको असिस्ट करती है उनका पूजन, हवन पूजन करने में, है ना। मान लीजिए पति माला करते हैं और उसके बाद भगवान का पूजा करते हैं, तो जो साज सामग्री है, अगर पत्नी वो सब अवेलेबल करवा देती है उनको, वहाँ जो भी चाहिए तो वो दे देती है कि आप ये ऐसा प्रभु जी आप ये लेकर ये जल ले लीजिए, ये मैंने दिया का बत्ती बना दिया है, ये जो भी सामग्री चाहिए, फूल चुन के ले आए। तो ये सारा चीज अगर पत्नी कर देती है तो क्या है, और वो श्रद्धालु भी है। श्रद्धालु का मतलब क्या है कि उनकी श्रद्धा है कि जो उनके पति जैसे भगवान का पूजन सेवन कर रहे हैं, तो वो ये समझे कि मेरे पति, मेरे मतलब उन पर अपना अधिकार जैसे जताना, है ना, कि वो मेरे पति बाद में है, पहले भगवान के भक्त हैं। तो अगर उनमें ये श्रद्धा है पत्नी में, तो पति पत्नी
ऐसे मिलकर अपने घर को स्वर्ग जैसा बना सकते हैं। इसी तरह से सेम गोज फॉर हस्बैंड ऑल्सो, कि पति को भी ये समझना चाहिए कि हाँ, जो पत्नी है मेरी, वो मेरी पत्नी बाद में है, पहले वो कृष्ण की भक्त है। तो जैसे मान लीजिए पत्नी भी अपने जो है माला कर रही है या कुछ कर रही है, तो उनको थोड़ा सा वो चीज को बेयर करना चाहिए, दोनों को, मतलब पत्नी को भी और पति को भी। अभी कोई सोचे कि हाँ, मेरे पति तो सब ये हमेशा इसी में लगे रहते हैं, मुझे टाइम ही नहीं देते, तो वो चीज भी सही नहीं है। थोड़ा सा हमें सबको स्पेस देना चाहिए अपना अपना पूजा भक्ति करने के लिए। और हाँ, और साथ में हमें अपने, जैसे भगवान ने बताया, निर्दिष्ट कार्य भी करने चाहिए। तो जैसे दोनों पति पत्नी को अपने कुटुंब को, अपने जो संतानें हैं उनको, उनके प्रति अपनी जो उत्तरदायित्व है उनको समझना चाहिए, और पूरे मतलब कुटुंब के प्रति जो उत्तरदायित्व है वो भी समझना चाहिए। और भक्ति को, पूजा भक्ति और जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको बैलेंस करके चलना चाहिए। तो इस तरह से जब हम ये समझेंगे ना, बैलेंस देखिए कैसे होगा, जब हम ये समझेंगे कि मेरे पति जो है वो कृष्ण के भक्त है पहले, या मेरी पत्नी जो है वो कृष्ण की भक्त है पहले, तो जब हम इस तरह से कृष्ण को केंद्र में ले आएंगे, है ना, हर रिलेशनशिप के केंद्र में कृष्ण को ले आएंगे, अपनी फैमिली में के केंद्र में कृष्ण को ले आएंगे, तो सामंजस्य देखेंगे कि अपने आप वो बनता चला ही जाएगा, है ना। उसमें कोई ये मतलब अनिश्चितता या एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता ये नहीं आने पाएगी। क्यों? क्योंकि कृष्ण केंद्र में है। हम गलती क्या कर लेते हैं, हम अपने अधिकारों की तो बात करते हैं कि हाँ, मेरा ये अधिकार है, मैं पति हूँ तो मेरा ये अधिकार है, या मैं पत्नी हूं तो मेरा ये अधिकार है। अधिकारों की तो हम बात करते हैं, लेकिन कर्तव्यों की बात करना भूल जाते हैं। अगर अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ में लेके चलेंगे, कृष्ण को केंद्र में लेके चलेंगे, तो घर निश्चित ही स्वर्ग क्या, वो वैकुंठ बन जाएगा, है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं जहाँ कृष्ण केंद्र में है और भक्ति अनवरत रूप से हो रही है, कृष्ण का नाम हो रहा है, हरि नाम हो रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वहां पर ऐसा घर जो है वो वैकुंठ के समान है ना। प्रभुपाद जी अक्सर ये बोलते हैं कि हमें अपने हर रिलेशनशिप के केंद्र में भगवान को रखना चाहिए। तो आजकल हम देखते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, तो देखिए कितनी वैमनस्यता बढ़ती जा रही है लोगों में, अधीरता, एकदम पेशेंस नहीं है। और इसी में क्या है, जो रिलेशनशिप्स है वो भी बहुत ऐसे लगता है एकदम कच्चे हो गए, एकदम ऐसे टूट जाते हैं। 2 महीने का रिलेशनशिप, विवाह संबंध 4 महीने का, 6 महीने का, कोई मतलब उसमें वो जो एक दूसरे के प्रति सम्मान है वो घट जाता है, जब हम भगवान को केंद्र में नहीं रखते। तो हमें चाहिए कि प्रभुपाद जी का जैसा निर्देश है, तो हमें उस तरह से कार्य करना चाहिए। अच्छा, इसमें अब ये भी आ जाता है कि पत्नी पतिव्रता है और श्रद्धालु है, तो जो विमेन लिबरेशन वाले आ जाते हैं, महिला मोर्चा वाले, कि नहीं, पत्नी को ही ये सब क्यों करना पड़ता है। तो हर एक के निर्दिष्ट कार्य होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि पति की कोई उत्तरदायित्व ही नहीं है, केवल पत्नी का ही है। पत्नी का भी है, पति का भी है, दोनों को वो सामंजस्य बैठाना होता है ना।
तो जैसे पत्नी है तो वो जैसे संतानों को अच्छा संस्कार दे और भोजन आदि की व्यवस्था करे, है ना, अच्छे से भगवान को ऑफर करके वो भोग जो है वो प्रसाद रूपेण सबको, अपने कुटुंब में सबको दे। तो इस तरह से जब सब अपने अपने निर्दिष्ट कर्म कर्म करेंगे तो क्या है कि वो सामंजस्य की स्थिति अपने आप से बन जाएगी और एक दूसरे के प्रति सम्मान होगा। जब पत्नी ये सोचेगी कि मेरे पति जो है वो भगवान के भक्त हैं, तो अपने आप सम्मान की भावना आएगी ही आएगी। और जब पति ये सोचेंगे कि हाँ मेरी पत्नी जो है ना वो कृष्ण की भक्त है पहले, तो वो सम्मान एक दूसरे के प्रति वो सम्मान आएगा ही आएगा। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आई होप ये क्लियर है सभी को। हाँ माता जी, अपने निर्दिष्ट और निर्दिष्ट कार्यों को करते हुए परिवार के तरफ और भगवान को केंद्र में रख के हर कार्य करते हैं। और पत्नी ये समझे कि पति पहले भगवान का भक्त है और मेरा पति है। और पति भी इसी तरह से समझे कि जो पत्नी है भगवान ने दी है वो पहले भगवान की भक्त है, फिर मेरी पत्नी है। अतः केंद्र में कृष्ण को रखना है और सब कार्य करना है तो परिवार अच्छी तरह से चलेगा। हरे कृष्ण। जी जी। थैंक यू गुरु जी। तो आज हमें भागवतम में चौथा श्लोक करना है ना? जी माता जी, चौथा श्लोक करना है। चौथा चौथा अच्छा श्लोक। हाँ, एक चीज, एक मुझे करेक्शन करना है। कल गलती से ना जब मैं वो उनका डिसअपियरेंस डे का बोल रही थी तो उसमें गोपाल दास भट्ट जी बोलना था, श्रील गोपाल दास भट्ट। गोपाल दास मैंने भट्ट जी। गलती से वो रघुनाथ दास भट्ट बोल दिया जी था, तो जी बाद माता में जी। मुझे ध्यान आया। तो ये प्लीज उसके लिए मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए ये भौतिक बुद्धि ऐसे ही होती है। अ, भटक जाती है। तो आप प्लीज, जो राधा रमन जी जिनसे उत्पन्न हुए वो कौन है? वो श्रील गोपाल गोपाल दास भट्ट भट्ट जी है ना। जी। जी माता जी। उनके पास जो 12 वो थे शालिग्राम शिला, शालिग्राम। में से 12 में से एक जो शालिग्राम शिला थी वो भगवान ने उनके ऊपर इतना अनुकंपा किया कि वो सोचते थे कि कैसे मैं भगवान की सेवा करूं, उनको हम्म। कैसे वस्त्र पहनाऊं, कैसे उनको आभूषण पहनाऊं। फिर एक वणिक जो थे वो दे गए उनको कि आप ये भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर लीजिएगा। अभी वो सोचते सोचते ये सो गए कि काश मेरे पास भी विग्रह होते, जैसे और ठाकुर है वृंदावन में, मेरे पास भी कोई ठाकुर होते तो मैं भी उनकी साज सज्जा करता, उनका श्रृंगार करता। तो इस तरह से वो सो गए। तो फिर जो जब वो सुबह वो उठे, स्नान आदि करके आए, वापस अपनी पोटली खोली, शालिग्राम शिला की पोटली वो जिस पेड़ के नीचे रहते थे उस पेड़ के ऊपर टांग दिया करते थे। तो उन्होंने वो उस पेड़ से उठाया वो शालिग्राम शिला, तो उसमें से 12 शिलाएं थी। 12 में से एक शिला जो है उन्होंने क्या रूप ले लिया? श्री राधा रमन जी। श्री राधा रमन जी का सुंदर रूप उन्होंने ले लिया। हम्म। और उसके बाद तो बहुत- उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। गोपाल दास भट्ट जी बहुत बहुत खुश हुए और उन्होंने खूब श्रृंगार किया। और वो ही आज भी वही विग्रह हैं राधा रमन जी के, जिनका आज भी पूजन सेवन हो रहा है। ठीक है हरे कृष्ण माता जी। जी। जो शालिग्राम थी वो तो भगवान जो है विष्णु बने थे ना। और हम्म। जो मूर्ति निकली राधा रमण की, तो राधा रमण तो भगवान उसमें कृष्ण कोई को शो भेद करती। नहीं करिए प्रभु जी, हरे कृष्ण भेद माता नहीं जी। करिए वो। हरे कृष्ण। हाँ, विष्णु भी कौन है? हाँ माता जी, पुरुषावतार हैं, एक ही। कृष्ण के हाँ हाँ। ही हैं, है ना। हाँ तो माता जी, कोई एक ऐसी ही बात बात है। नहीं। एक ही बात है, शास्त्रों में आया है क्लियर। जी। ठीक है, तो फिर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं चौथे श्लोक से। हरे कृष्णा। मैम चौथा एक श्लोक।
अहिंसा सत्यमस्तेयं यावदर्थ परिग्रहः ब्रह्मचर्य तपः शौचं स्वाध्यायः पुरुषार्चनम्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। अहिंसा सत्यमस्य तेयं यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्य तप शौचम स्वाध्यायः पुरुषार्चनम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अहिंसा सत्यमस्तेयं यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्य तपः शौचं स्वाध्यायः पुरुषार्चनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अहिंसा सत्यम अस्तेयम यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्यम तपः शौचम स्वाध्याये पुरुषार्चनम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। अहिंसा सत्यम 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 यादवथ परिग्रह ब्रह्मचर्यम तपः शोचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अहिंसा सत्यमस्तेयं यावत् अर्थ परिग्रह कार्यते स्वाधाय पुरुषार्थम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। अहिंसा सत्यमस्तेयं यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्यं तपः शौचं स्वाध्यायः पुरुषार्चनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अहिंसा सत्यम अस्तेयम यावत् अर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्य तपः शौचम स्वाध्याय पुरुष अर्चनम। हरे कृष्णा। सभी को हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। अहिंसा सत्यम अस्तेयं यावत् अर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्यं तपः शौचं स्वाध्याय पुरुष अर्चनम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अहिंसा सत्यमस्तेयं यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्यं तपः शौचं स्वाध्याय पुरुषार्चनम। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अहिंसा सत्यम अस्तेयं यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्यं तपः शौचम स्वाध्यायः पुरुषार्चनम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अहिंसा सत्यमस्तेयं यावत् अर्थपरिग्रहः ब्रह्मचर्यं तपः शौचं स्वाध्यायः पुरुषार्चनम्। हरे कृष्णा। सादर हरे प्रणाम। कृष्णा। अहिंसा सत्यम सत्यमस्तेयं यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्यं तपः शौचं स्वाध्याय पुरुषार्चनम। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। अहिंसा सत्यम अस्तेयं यावत् अर्थ परिग्रह ब्रह्मचार्यं तपः शौचं स्व अध्याय पुरुषार्चनम। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। अहिंसा सत्यम अस्तेयं यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्य तपः शौचम स्वाध्यायः पुरुषार्चनम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अहिंसा सत्यम अस्तेयं यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्य तपः शौचं स्वाध्याय पुरुषार्चनम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। अहिंसा सत्यम अस्तेयं यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचार्य तपः शौचं स्वाध्याय पुरुष अर्चनम। हरे कृष्णा। हरे पढ़े कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी मैं पढ़ दूं क्या? माता जी हम पढ़े क्या? प्रभु जी आपने अभी पढ़ा था, ठीक है। अंजलि माता जी आप पढ़िए। ठीक। थैंक यू माता जी। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। अहिंसा अहिंसा सत्यम सत्यनिष्ठा
अस्तेयम चोरी ना करना, यावत अर्थ आवश्यकता अनुसार, परिग्रह संग्रह, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य व्रता ब्रह्मचर्य व्रत, तपा तपस्या, शौचम स्वच्छता, स्वाध्याय वेदों का अध्ययन, पुरुष अर्चनम भगवान की पूजा। मनुष्य को चाहिए कि अहिंसा तथा सत्य का आचरण करे, चोरी से बचे और अपने निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही संग्रह करे। वह विषयी जीवन से बचे, तपस्या करे, स्वच्छ रहे, वेदों का अध्ययन करे और भगवान के परम स्वरूप की पूजा करे। तात्पर्य, इस श्लोक में पुरुषार्चनम शब्द का अर्थ है भगवान की पूजा करना। विशेष रूप से भगवान कृष्ण के स्वरूप की भगवत गीता में अर्जुन ने पुष्टि की है कि कृष्ण ही मूल पुरुष पुरुषम शाश्वतम है। इसलिए योगाभ्यास करते समय मनुष्य को अपना मन न केवल कृष्ण के स्वरूप में केंद्रित करना चाहिए, अपितु कृष्ण के विग्रह या स्वरूप की नित्य पूजा भी करनी चाहिए। ब्रह्मचारी विषयी जीवन पर नियंत्रण रखता है और ब्रह्मचर्य का अभ्यास करता है। अनियंत्रित विषयी जीवन बिताते हुए मनुष्य योग का अभ्यास नहीं कर सकता, या तो धूर्तता है। तथा कथित योगी यह विज्ञापित करते हैं कि वे इच्छानुसार भोग करने के साथ ही साथ योगी भी बने रह सकते हैं, किंतु यह सर्वथा अप्रामाणिक है। यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ है मनुष्य ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा के साथ ब्रह्म के संबंध साथ ब्रह्म के साथ संबंध में या कृष्ण भक्ति में ही जीवन बिताता है। लोग विषयी जीवन में अनुरक्त रहते हैं, वे उन विधानों का पालन नहीं करते जो उन्हें कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर कर सके। विषयी जीवन तो विवाहितों तक ही सीमित रहना चाहिए। जो व्यक्ति विवाह के बाद सीमित विषयी जीवन बिताता है वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। योगी के लिए अस्तेयम शब्द भी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है चोरी ना करना। व्यापक अर्थ में प्रत्येक व्यक्ति जो आवश्यकता से अधिक संग्रह करता है चोर है। आध्यात्मिक साम्यवाद के अनुसार कोई अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता से अधिक नहीं रख सकता। यही प्रकृति का नियम है। जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक धन या संपत्ति एकत्र करता है वह चोर है, और जो यज्ञ अथवा श्री भगवान की पूजा में व्यय किए बिना धन का केवल संग्रह करता जाता है वह और भी बड़ा चोर है। स्वाध्याय का अर्थ है प्रामाणिक वैदिक शास्त्रों का अध्ययन है। यदि कोई कृष्ण का भक्त तो नहीं होता और योग पद्धति का अभ्यास करता है तो उसे चाहिए कि ज्ञान के लिए आदर्श वैदिक साहित्य पढ़े। केवल योग संपन्न करना पर्याप्त नहीं है। परम भक्त तथा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि सारे आध्यात्मिक कार्यकलाप 3 साधनों से जाने जाते हैं: साधु पुरुष, आदर्श शास्त्र तथा गुरु से। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए ये तीनों अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है। भक्ति योग के संपादन हेतु गुरु आदर्श साहित्य की संस्तुति करता है और वह स्वयं शास्त्रों के उद्धरण देता हुआ बोलता है। अतः योग साधने के लिए आदर्श शास्त्रों को पढ़ना अनिवार्य है। आदर्श साहित्य पढ़े बिना योगाभ्यास समय का अपव्यय है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो जैसे कल हमने देखा, कल वाले श्लोक में दूसरा और तीसरा श्लोक कल हमने पढ़ा था, उसमें हमने देखा कि हमें जो हमें कार्य मिला है हमें उसे ही पूरा करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए उसमें, और उसे निष्ठा से कार्य करना चाहिए। दूसरों का जो सेवा है, कार्य है, उसके प्रति हमें ज्यादा आकर्षित नहीं होना चाहिए। और फिर हमने देखा कि हमें वो कार्य करना चाहिए जिसमें हम भक्ति में आगे बढ़ पाए, और उस कार्य से हमें दूरी बना लेनी चाहिए जिससे जो भक्ति के अनुकूल नहीं है। तो उसी क्रम में आज आगे ये चौथे क्रमांक के जो श्लोक है वो श्लोक क्रमांक 4, वो उसमें क्या बताते हैं कपिल देव जी, वो उसमें वो विशेषताएं बताते हैं
कि जो एक भक्त में होनी चाहिए, भक्त को क्या करना चाहिए, वो सब बताते हैं। और कि कैसा आचरण हो, कैसे वो भक्ति में आगे बढ़ पाएगा, है ना। तो इसमें वो बताते हैं कि योगाभ्यास तो करना ही है, योगाभ्यास बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर ज्ञान की प्राप्ति ना हो तो वो योगाभ्यास क्या है, मात्र समय नष्ट करने का काम है ना। क्यों? क्योंकि ये दोनों परस्पर चलने चाहिए, दोनों ही पूरक हैं एक दूसरे के। तो जब तक सही ज्ञान ना हो, प्रामाणिक ज्ञान ना हो, और ये ज्ञान का स्रोत क्या बताया, शास्त्र, साधु पुरुष और गुरु। तो गुरु तो है ही, ठीक है, गुरु तो हमें आदेश देते ही हैं और वो हमें मानना भी चाहिए, और गुरु हमें प्रेरणा देते हैं कि हम है ये शास्त्रों को का अध्ययन करें। ठीक है। फिर साधु पुरुष, साधु पुरुष कौन है? वो सारे वैष्णव हैं, जिनका जो हमें अपने आचरण से सिखाते हैं, जो हमें अपने व्यवहार से सिखाते हैं कि क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इन तीनों का हमेशा हमें संग करना चाहिए। ठीक है ना। कौन है? गुरु है, साधु पुरुष और शास्त्र। फिर इसमें पहले ये भी बताते हैं, प्रभुपाद जी उल्लेख करते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए मनुष्य को। क्या करना चाहिए? ब्रह्मचारी की तरह से, जैसे प्रथम जीवन के प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करना चाहिए, और सारा ज्ञान लेना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है कि आजकल के टाइम में कलयुग का समय चल रहा है, तो लोग अपने आप को ऊपर से तो मतलब सबके सामने पब्लिकली तो वो कहते हैं हम ब्रह्मचारी हैं, हम सन्यासी हैं, लेकिन वो और वो गेरुआ कपड़ा भी पहन लेते हैं, और गेरुए कपड़े की आड़ में वो और भी चीजें करते हैं, जिससे कि जो प्रामाणिक साधु होते हैं उनका भी अपयश होता है ना। लेकिन अ, मतलब हमें ये समझना चाहिए कि कौन प्रामाणिक है, कौन नहीं है। हम अगर शास्त्रों की दृष्टि से देखेंगे तो हमें ये किसी न किसी तरह से जो सच्चाई है वो सामने आ जाती है, और हमें ध्यान से देखना चाहिए कि कौन सही गुरु है, और उसको ही उसका ही चयन करना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, गृहस्थ आश्रम में उनका पदार्पण हो गया है, वो पति पत्नी भी जो है ब्रह्मचारी की संज्ञा उनको भी दी जाती है। कैसे दी जाती है? कि जब वो पति पत्नी जो है युक्त वैराग्य का पालन करते हुए, क्या है कि वो भगवान की सेवा भी करते हैं, है ना। और जो संभोग है वो केवल संतान उत्पत्ति के लिए करते हैं, अपने भोग आदि के लिए नहीं करते हैं। तो ऐसे जो पति पत्नी हैं, तो उनको भी ब्रह्मचारी ही माना जाता है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि अगर हम ये सारी मतलब भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें ये सारी चीजों का पालन करना चाहिए। अपना जो आचरण है वो हमें ऐसा बनाना चाहिए कि हम हमेशा सत्य बोलें, हमेशा अहिंसा का पालन करें, है ना। और जैसे चोरी आदि चीजों से बचें, क्योंकि ये क्या है, हमारी चेतना नष्ट कर देते हैं। और जहां हम ये भौतिकता में सांसारिक जीवन में फंस जाते हैं तो फिर ये सब करना मुश्किल हो जाता है ना। तो फिर क्या करना चाहिए? हरि नाम प्रभु की शरण लेनी चाहिए। जितना हम हरि नाम करेंगे, हमारी ये जो भौतिक जो अ, आचरण है वो धीरे धीरे अपने आप ही कम हो जाएगा, जैसे जैसे हम भक्ति का आश्रय लेंगे। ठीक है।
ये क्लियर है क्या? हाँ माता जी, योग जी योग माता सिर्फ जी। ये नहीं है कि इंद्रियों और मन को ही सिर्फ कंट्रोल किया जाए। जब तक भगवान की भक्ति साथ में नहीं होगी, हरि नाम नहीं होगा, तब तक योग की सफलता नहीं है, और वो कोरा सिर्फ बहकावा है। तो इसके लिए आवश्यक है कि प्रमाणित गुरु किया जाए, जो कि हो जो कि निर्देशन और मार्ग प्रशस्त कर सके, और खुद भी भक्ति करने वाला, हरे कृष्ण वाला साधु जप करने की वजह से साधु पुरुष होना चाहिए, गुरु होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। माता जी, एक थोड़ी सी बात ये आ जाती है इसमें कि जैसे विषयी जीवन की यहाँ आई है बात, तो भोग से इसको संबंधित किया गया है, परंतु विषय तो 5 है ना, जो तन्मात्राओं में आती हैं, उन्हीं से संबंधित इंद्रियां अपना कार्य करती हैं कि कौन विषयी जीवन में है कि नहीं है। परंतु अधिकतर शास्त्रों में विषयी जीवन का मतलब भोग से ही लगाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई कान से अच्छा नहीं सुनता और मुंह से अच्छा नहीं बोलता, तो ये भी तो विषयों से ही संबंधित है ना। यहाँ भी भोग से संबंधित कोई ही विषयी जीवन कहा गया है। विषयी में तो सब आ जाता है, सब कंट्रोल करना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी, ये जी थोड़ी बात है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि विषय तो 5 हैं, और बिल्कुल सही है। लेकिन जो अन्य 4 विषय हैं ना, वो तो इजीली, मतलब फिर भी मनुष्य कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जो ये संभोग है, इसको, ये काम काम जो है ना, सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं ना, जो जिद्दी, ये जल्दी लोगों के मन से जाता नहीं है ना। क्योंकि जितने पिछले जन्म हुए हैं, उसमें वो जीवात्मा यही तो करता आया है, प्रजनन ही तो करता आया है। तो इस ये जो संस्कार हैं, पूर्व के कितने जन्मों के ये संस्कार बने हुए हैं, तो उससे इतनी इजीली छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कहा गया है कि जो ये काम है, काम उलझा देता है, और ये जो है हमें भक्ति के पथ से ये गिरा देता है, पतन करवा देता है। तो क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ जो ऑब्जेक्ट है, विषय है, तो इसलिए नॉर्मली यही बोला जाता है, वरना इंक्लूडेड तो सारे हैं। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट पढ़ते हैं 5वां श्लोक। जी माता जी। जी माता जी। 5वां श्लोक। मौनं सदा सनजयः स्थैर्यं प्राणजयः शनैः प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां विषयान् मनसा हृदि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मौनं सदा सनजयः अस्थैर्यं प्राणजयः शनैः प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां विषयान् मनसा हृदि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मौनं सदा संजयः स्थैर्य प्रार्जय सनः प्रत्याहार सेन्द्रियाणां विषयान् मनसा हृदि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मौनम सदा संजय स्थैर्य प्राणजय शनैः प्रत्याहार सनेन्द्रियाणाम विषयान मनसा हृदि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मौनं सदा सनजयः स्थैर्यं प्राणजयः शनैः प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां विषयान् मनसा हृदि। हरे कृष्ण। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे मौनं सदा सनजयः स्थैर्यं प्राणजयः शनैः प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां विषयान् मनसा हृदि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मौनं सदा सनजयः स्थैर्यं प्राणजयः शनैः प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां विषयान् मनसा हृदि। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मौनं सदा
सनज्जयः स्थैर्यं प्राणजयः शनैः प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां विषयान् मनसा हृदि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मौनं सदा सनजय स्थैर्यं प्राणजय शने प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां विषयान् मनसा हृदि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मौनं सदा सनज्य सधैर्यं प्राणजय क्षणा प्रत्याहार्ष्य चेन्द्रियाणां विषयान् मनसा हृदय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। मौनम सदा संजय स्थैर्यं प्राणजय शनैः प्रत्याहारश्च विषयान् मनसा हृदि। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्ण। बोली मत। हरे कृष्णा। मौनम सदा सनंच स्थैर्य प्राण सने प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां विषयान्ताहुति। हरे कृष्ण। सभी को धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। मौनं सदा संजयाः स्थायं प्राणजया सन्नैः प्रत्यहासे चन्द्रियाणां विषयान् मनसा हृदि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मौनम सदा संजय स्थैर्यं प्राञ्जय शनैः प्रत्याहार च इंद्रियाणाम विषयान मनसा हृदि। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मौनम सदा सनज्जः स्थैर्यं प्राण जय शनैः प्रत्याहार शिचेन्द्रियाणां विषयानमनसाः हृदि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, माता जी, प्रभु जी, कौन पढ़ना चाहता है? आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। मात्रा जी मैं पढ़ दूं? मैं पढ़ू माता जी? प्रभु जी, आपने अभी कल परसों ही पढ़ा है ना? हाँ हाँ, कल परसों और पढ़ा किसी को भी टर्न दीजिए ना। है। हाँ माता जी। जी, प्रभु जी माता जी मैं पढ़ू? पढ़ दीजिए माता जी। हरे कृष्णा। एक मिनट थोड़ा पता कर लेते हैं। हाँ, यस, नारायणी माता सावधान। जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। मौनम मौन मुक्त सत अच्छा आसन योग के आसन जय वश में करते हुए स्थैर्यम स्थिरता प्राषाण प्राषाण जय प्राण वायु को साधना शनय धीरे धीरे प्रत्याहारा निकालना चय तथा इंद्रियाणाम इंद्रियों का विषयात विषयों से मन से हृदय हृदय में। मनुष्य को प्रपात जी द्वारा अनुवाद। मनुष्य को इन विधियों अथवा अन्य किसी सही विधि से अपने दूषित तथा चंचल मन को वश में करना चाहिए, जिसे भौतिक भोग के द्वारा सदैव आकृष्ट किया जाता रहा है और इस तरह अपने आप को भगवान के चिंतन में स्थिर करना चाहिए। कृपा जी द्वारा तात्पर्य। कृपा जी की जय। सामान्य रूप से योगाभ्यास तथा विशेष रूप से हठ योग स्वयं में अभिष्ट नहीं होते हैं। ये स्थिरता प्राप्त करने की दिशा में साधन स्वरूप हैं। सर्वप्रथम मनुष्य को ठीक से आसन लगाने में सक्षम होना चाहिए, तभी योगाभ्यास के लिए मन तथा ध्यान स्थिर हो सकेंगे। धीरे धीरे मनुष्य को प्राणवायु के आवागमन को नियंत्रित करना चाहिए। इस तरह वह इंद्रियों को विषयों से दूर खींच सकेगा। पिछले श्लोक में कहा गया है कि मनुष्य को
ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इंद्रिय निग्रह का सबसे महत्वपूर्ण पहलू विषय जीवन पर नियंत्रण है। यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। विभिन्न आसनों के अभ्यास तथा प्राणवायु के नियंत्रण द्वारा असीमित इंद्रिय भोग से इंद्रियों का निरोध किया जा सकता है। आगे माता जी, आगे है माता जी? नहीं, हो गया माता जी। ठीक ठीक माता। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारा जो मोटिव, हमारा जो ध्येय होना चाहिए वो योगाभ्यास में पारंगत होने का नहीं है। हमारा जो ध्येय है अपने जीवन में भगवत प्राप्ति करना है। हमारा जो ये जो इच्छा होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हम इस भव सागर को पार करके जो है इस भौतिक जीवन से, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाए और सदा सदा के लिए भगवान की सेवा में रत हो जाए। तो ये होना चाहिए हमारे जीवन का लक्ष्य। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो भटक जाते हैं, है ना, ये माया के चलते मोहित हो जाते हैं। तो उनको लगता है कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, फिट रहना है। फिट रहना मतलब कि स्वस्थ रहना, है ना। और वो उनको लगता है कि ये केवल कैसे हो सकता है, योगाभ्यास से ही ये स्थिति पाई जा सकती है। तो वो योगाभ्यास कोई स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए करता है। कोई योगाभ्यास अपने मतलब स्वास्थ्य तो है ही, है ना। जैसे कुछ कहते हैं कि हाँ हमें अपना वेट लॉस करना है, स्लिम ट्रिम रहना है। तो योगाभ्यास को इस तरह से देखते हैं। कोई योगाभ्यास आजकल इसलिए करते हैं कि उनको अच्छी नौकरी मिल जाएगी किसी संस्थान में, कोई कॉलेज में, कोई स्कूल में, है ना। कोई योगाभ्यास इसलिए करते हैं कि अ, वो लोग अपनी क्लासेस खोल लेंगे, अपना बड़ा सा जिम खोल लेंगे, उसमें योगाभ्यास कराएंगे। तो इस तरह से क्या है कि कोई व्यापार की दृष्टि से, कोई नौकरी की दृष्टि से, कोई अपना अच्छी बॉडी, फिट बॉडी बनाने के लिए, तो ऐसे लोग विभिन्न प्रकार से आजकल योगाभ्यास को देखते हैं। तो हमारे जीवन का लक्ष्य ये बिल्कुल नहीं है। ये योग क्या है, एक साधन स्वरूप है, एक प्रक्रिया है जिसको फॉलो करके, जिसका अनुसरण करके हम भगवत प्राप्ति में भगवत प्राप्ति के लिए जा सकते हैं, है ना। और यहाँ पर इसीलिए पिछले श्लोक में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि केवल योग से कुछ नहीं होगा, वो समय का अपव्यय होगा। उसके साथ साथ हमें ज्ञान प्राप्ति के ओर भी बढ़ना होगा, ठीक है ना। तो जब यहाँ के प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि योगाभ्यास या हठ योग हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। लेकिन हाँ, हम इनको नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते, भुला भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनका कुछ इम्पोर्टेंट रोल है हमारे जीवन में। और इसको अगर हम साधन स्वरूप करेंगे तो ठीक है, वो हमारे लिए ठीक है। लेकिन लक्ष्य मान के करेंगे तो वो हमारी भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, सर्वप्रथम मनुष्य को ठीक से आसन लगाने में सक्षम होना चाहिए, तभी योगाभ्यास के लिए मन तथा ध्यान स्थिर हो सकेगा। जैसे देखिए पद्मासन है, सुखासन है, इस तरह के वज्रासन है। तो इस तरह के अलग अलग आसन होते हैं जिनकी फाउंडेशन पे हम क्या करते हैं, अपने मन और चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो जब हम ये प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम से क्या होगा, वायु की शुद्धि होती है हमारे शरीर में। और वायु की शुद्धि नहीं होगी तो अनेकों प्रकार के रोग जो है, रोगों से हम ग्रस्त हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें अपने शरीर को
बचाना है इस भौतिक जगत के जो दूषण से, है ना। और ये करने का तरीका क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन, जैसा पिछले श्लोक में बताया, योगाभ्यास, आसन, यम नियम, आसन प्रत्याहार, ये सारे क्या है? ये जीवन मतलब जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है उसका ये क्या है? फाउंडेशन है, पिलर है। ठीक है, क्लियर है ये? माता जी ये सारा तो क्लियर है, एक हठ योग वर्ड क्या है, मतलब हठ योग क्या है? बाकी सारा तो ठीक है, अभी भगवान भगवत प्राप्ति के लिए हमें शुद्धिकरण के लिए योगा वगैरह करना। हठ योग वर्ड क्या है? हठ योग ये है माता जी, देखिए हमारे जीवन का जैसे मान लीजिए मनुष्य जीवन है, तो उसमें क्या जी है कि व्यक्ति क्या है, जैसे जैसे बाल्यावस्था होती है, फिर किशोरावस्था होती है, फिर तरुणावस्था होती है। तो उसमें क्या है, जैसे हमारे शरीर में अलग अलग हॉर्मोन्स होते हैं, अलग अलग क्रियाएं करने के लिए वो हेल्पफुल होते हैं। तो जी जब जैसे व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है ना, उसने उसके जीवन का लक्ष्य है कि मुझे ये तो अब पूर्व के कितने जन्मों में तो मैंने सब किया है, सब भोग किया है, संभोग किया है ना। तो जी अभी ये जीवन में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो ब्रह्मचर्य का पालन मैं करूंगा, गृहस्थ आश्रम में नहीं जाऊंगा। ठीक है, लेकिन हाँ जी शरीर में तो वो जो फंक्शनैलिटी है वो तो है ना, शरीर में फंक्शंस हैं सारे। अब उसको केंद्रित करना एक पर्टिकुलर लक्ष्य के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, ठीक है। तो वो जी हॉर्मोन्स को उस तरह से डेविएट करना कि वो अपने कार्य ना कर पाए, ठीक है, उसके लिए कुछ हमें ऐसे आसन करने होते हैं, है ना, जी जो सहायक होते हैं ब्रह्मचर्य के पालन के लिए, है ना। तो उसको कहते हैं हठ योग, यानी कि हमारी हठ है कि हम ऐसा करेंगे। करेंगे। ठीक है माता जी, ठीक है समझा माता जी? जी हाँ, माता जी, समझ आ ऐसे। गया। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी, एक क्वेश्चन है हाँ कि जी। इसमें इस प्रकार मन को हृदय में एकाग्र करना चाहिए, ये क्या है? मन जी, कैसे हृदय में? देखिए मन कहते हैं कि हमें अपने सारे को सारे जो ये है, मन है, चित्त है, वो सब एक लाइन में कर लेना चाहिए, यानी कि क्योंकि कहते हैं कि हृदय में भगवान का वास होता है, ठीक है ना। तो जब हम मन को हृदय में एकाग्रचित कर लेंगे, तो वो फिर हमारे लिए आगे का रास्ता बहुत सुलभ हो जाएगा। माता जी क्लियर हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, ठीक है। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। जी, और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्ण। स्पष्ट जी, स्पष्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। हाँ, एक और हो जाएगा माता जी। हाँ, तो माता जी आप ही पढ़ लीजिए। जी, छठा श्लोक। स्वधिष्णायाम के एक देशे मनसा प्राण धारणम वैकुंठ लीलाभिध्यानम समाधानम तथात्मनः। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, स्वधिष्णायाम, स्वधिष्णायाम प्राण चक्रों के भीतर, एक देशे एक स्थान में, मनसा मन से, प्राण प्राणवायु, धारणम स्थिर करना, वैकुंठ लीला श्री भगवान की लीलाओं में, अभिध्यानम ध्यान, समाधानम समाधि, तथा इस प्रकार आत्मनः मन की। अनुवाद, शरीर के भीतर के षट चक्रों में से किसी एक में प्राण तथा मन को स्थिर करना और इस प्रकार से अपने मन को श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में केंद्रित करना समाधि या मन का समाधान कहलाता है। तात्पर्य,
शरीर के भीतर प्राणवायु के आवागमन के 6 चक्र होते हैं। पहला चक्र उदर के नीचे, दूसरा हृदय प्रदेश में, तीसरा फेफड़ों के पास, चौथा तालु में, पांचवा भौहों के बीच में तथा सर्वोच्च छठा चक्र मस्तिष्क के ऊपर है। मनुष्य को अपने मन तथा प्राणवायु के आवागमन को स्थिर करके श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का चिंतन करना होता है। इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है कि मनुष्य अपने आप को निराकार या शून्य में केंद्रित करे। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है वैकुंठ लीला। जब तक परम सत्य श्री भगवान की दिव्य लीलाएं न हो, तब तक उनके विषय में चिंतन के लिए गुंजाइश ही कहाँ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति, कीर्तन तथा लीलाओं के श्रवण के द्वारा ही यह ध्यान या एकाग्रता प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आया है कि श्री भगवान विभिन्न भक्तों के साथ अपने संबंधों के अनुसार प्रकट और अंतर्धान होते रहते हैं। वैदिक साहित्य में श्री भगवान की लीलाओं की अनेक कथाएं पाई जाती हैं, जिनमें कुरुक्षेत्र का युद्ध तथा भक्तों यथा प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज तथा अम्बरीश महाराज के जीवन तथा उपदेश संबंधी ऐतिहासिक तथ्य सम्मिलित हैं। मनुष्य को इनमें से किसी कथा में अपने मन को केंद्रित करने और इसके विचार में तल्लीन रहने की आवश्यकता होती है। वह कृत्रिम शारीरिक अवस्था नहीं, यह वह अवस्था है जो मन द्वारा श्री भगवान के विचारों में तल्लीन हो जाने पर प्राप्त होती है। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरि बोल। धन्यवाद माता जी। तो ये छठे श्लोक में क्या बताया गया है कि हमारे जो 6 चक्र होते हैं हमारे बॉडी में, जो जिनको कहा जाता है ऊर्जा केंद्र। वैसे तो अनेकों होते हैं, मतलब 108 तो मेन ऊर्जा केंद्र होते हैं। उसमें से भी जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो 7 होते हैं, 7 चक्र होते हैं, है ना, ऊर्जा केंद्र। और उन 7 में से भी जो लास्ट वाला है, मतलब जो फर्स्ट वाला है जिसको मूलाधार कहते हैं, वो तो भौतिक धरातल पर ही होता है। इसलिए षट चक्र का यहाँ बोला गया है ना। ये जो चक्र है ये मूलाधार से शुरू होते हैं, फिर हमारे उदर के पास स्वाधिष्ठान चक्र होता है, फिर स्वाधिष्ठान के बाद क्या होता है, मणिपुर, मणिपुर के बाद अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि चक्र। तो इस तरह से ये 7 चक्र होते हैं जो कहाँ पर सबसे जो क्राउन चक्र होता है जिसको सहस्त्रार भी कहते हैं। तो ये जो सहस्त्रार चक्र है, इससे ही क्या होता है कि जब अगर व्यक्ति के प्राण सहस्त्रार चक्र से बाहर निकलते हैं तो माना जाता है कि उसे भगवत प्राप्ति होगी ही होगी, है ना। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ता है, मतलब जो योगी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इन चक्रों से जो है इन चक्रों के जागरण करते हैं, इन चक्रों को एक्टिवेट करते हैं। तो इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से चक्र की यहाँ बात हो रही है। विजिबल है क्या? जी माता जी। जी ये देखिए, तो सबसे नीचे जो है मूलाधार चक्र होता है। तो ये माना जाता है ये भौतिक धरातल पर ही है ना। तो ये जो मूलाधार चक्र एक्टिवेट होने का मतलब है कि व्यक्ति जो है मनुष्य होने के स्तर पर आ गया है। मतलब कि वो मनुष्य से जैसे एक ये मतलब कि जैसे हम कहते हैं ना कि 4 नियमों का पालन ये करना मनुष्य होने का वो है ना। तो वो जो सबसे नीचे वाला है वो बहुत बेसिक है।
तो उसकी बात नहीं होती है। तो जब हम इस अपने आपको इस भौतिक धरातल से ऊपर उठाते हैं, भक्ति में जब आते हैं, भक्ति करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जब थोड़े दिन थोड़े वर्ष अच्छे से भक्ति हो पाती है, तो फिर क्या होता है, हमारा स्वादिष्ठान चक्र जो है वो एक्टिवेट होता है। ये प्रत्याहार की स्थिति है ना। यम नियम प्रत्याहार, ये वो वाली स्थिति है। फिर मणिपुर चक्र, फिर अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। तो धीरे 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 ये एक एक चक्र एक्टिवेट होता जाता है, जैसे योगी लोग योगाभ्यास करते हैं उससे। और यही चीज की प्राप्ति कैसे हो जाती है, जब भक्त लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जो अच्छे से जप करते हैं, तो उनको अलग से कोई योगाभ्यास करने की जरूरत नहीं होती, उनके ये चक्र अपने आप से एक्टिवेट हो जाते हैं। उसी की बात देखिए यहाँ पर की गई है, जो अभी हम पढ़ रहे थे। एक मिनट, जो प्रभुपाद जी अपने इसमें तात्पर्य में लिख रहे हैं, तो प्रभुपाद जी ने यही यहाँ बताया कि शरीर के भीतर प्राण वायु के आवागमन के 6 चक्र होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ऊर्जा केंद्र। हमारे शरीर की एक्चुअली ऊर्जा क्या है, हमारे शरीर का प्राण। और ये 6 चक्रों में से जो ये इसका आवागमन होता है, जो प्राणायाम के माध्यम से जब हम अपने शरीर की वायु को नियंत्रित कर लेते हैं, है ना, जैसे हमने इनहेल किया, हमने सांस ली, फिर थोड़ी देर उस सांस को अपने शरीर में ही रखना, फिर थोड़ी देर बाद उसे अपने शरीर से बाहर निकालना, सांस छोड़ना, और थोड़ी देर तक वो जो सांस बाहर छोड़ी है उसी स्थिति में रहना, फिर थोड़ी देर बाद फिर इनहेल करना, सांस लेना। तो ये इस तरह से और भी जो प्राणायाम के और वो मुद्राएं, आसन वगैरह होते हैं, वो जैसे अनुलोम विलोम है, कपाल भारती है, भस्त्रिका है, ये सारा अगर हम फॉलो करते हैं तो और प्रॉपर मार्गदर्शन में, है ना, तो क्या होता है कि इससे क्या होता है, कुंडलिनी जागरण, ये चक्रों का जागरण होता है। और ये जो सारे चक्र होते हैं, ये जो हमारे सारे ऊर्जा केंद्र होते हैं, स्वाधिष्ठान से लेकर सहस्त्रार चक्र तक, तो इससे क्या होता है कि जब व्यक्ति सहस्त्रार, आज्ञा चक्र, सहस्त्र, इवन विशुद्धि चक्र से, जो गले में, जो थायराइड ग्लैंड के पास, आप लोग को पता होगा कि थायराइड ग्लैंड जो है हमारा गले में स्थित होता है। और जब ये विशुद्धि चक्र में जब व्यक्ति आ जाता है ना, ये मणिपुर अनाहत से ऊपर विशुद्धि चक्र में, तब उसको धीरे धीरे भगवान की लीलाओं का चिंतन होने लगता है। पहले थोड़ा थोड़ा होता है, फिर जैसे वो आगे विशुद्धि से आज्ञा चक्र में जाता है, और आज्ञा से फिर सहस्रार चक्र में जाता है, तो फिर उसे कहा जाता है कि अब वो समाधि की अवस्था में आ गया। और समाधि की अवस्था ऐसा नहीं है कि नीरस बस बैठे हुए हैं, बस आंख बंद कर लिया, शून्य का विचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी यहाँ क्लियर करते हैं कि वो ना तो निराकार का वो ध्यान कर रहा है, ना वो शून्य का ध्यान करता है। समाधिस्थ व्यक्ति वो क्या करता है, भगवान की लीलाओं का डायरेक्टली वो चिंतन करता है। और भगवान की लीलाएं, मतलब भगवान ने कितनी सारी अनेकों अनेक लीलाएं की हैं, है ना। जैसे हम चाहे भगवान की दामोदर लीला ले ले, चाहे वो कालिया मर्दन लीला ले ले, मतलब भरी पड़ी है भगवान की लीलाएं, है ना। राम जी की लीलाएं ले ले, कृष्ण भगवान की, नरसिंह देव जी की लीला, है ना, वाराह भगवान की लीला। तो इस तरह से जो समाधिस्थ व्यक्ति होता है, वो भगवान के लीलाओं का वो आस्वादन करता है, वो स्मरण करता है भगवान की लीलाओं का। और ये स्थिति तभी आ पाती है, कई बार वो क्या होता है कि लोग उस लीला में प्रवेश तक कर जाते हैं,
है ना। तो ऐसी स्थिति को समाधि वाली स्थिति कहते हैं। और यहाँ प्रभुपाद जी बहुत इस पे बल देते हैं कि ये शून्य नहीं है, ये निराकार नहीं है, ये क्या है, भगवान की दिव्य लीलाएं हैं जो भगवान ने समय समय पर अलग अलग रूप धारण करके ये लीलाएं की हैं। और ये सब भागवतम में भी इसका वर्णन आता है कि कैसे भगवान अपने अलग अलग भक्तों के साथ अलग अलग लीलाएं करते हैं। वो खुद भी आस्वादन करते हैं उन लीलाओं का, खुद भी आनंद लेते हैं, और भक्तों को भी मधुर जो आनंद है वो प्रदान करते हैं। जैसे नंद बाबा हैं, उनको बड़ा आनंद आता था कि भगवान उनके घर आंगन में लीला कर रहे हैं, मतलब कि वो भगवान नहीं, वो तो अपना लाला ही मानते थे, लेकिन उनको बहुत आनंदित होते थे जब कृष्ण अपनी लीलाएं किया करते थे। इसी तरह से माता यशोदा है, और भी जो भक्त हैं, भक्त के साथ भगवान का जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, बड़ा ही दिव्य होता है। तो वो जो लीलाओं का चिंतन किया जाता है वो समाधि की अवस्था होती है। तो लास्ट में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मनुष्य को इनमें से किसी कथा में अपने मन को केंद्रित करने और इसके विचार में तल्लीन रहने की आवश्यकता होती है, तब वह समाधि में पहुंच जाता है। समाधि कोई कृत्रिम शारीरिक अवस्था नहीं है, यह वह अवस्था है जो मन द्वारा श्री भगवान के विचारों में तल्लीन हो जाने पर होती है। आई गेस ये सभी को क्लियर है। हरे कृष्णा। हरे इसमें कृष्ण माता प्रश्न? जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। नाम दंडवत प्रणाम। दानवत प्रणाम माता प्रभु। जी, कैसे हम भगवान नाम लेते हैं एक जगह हाँ, बैठकर, लेकिन जब ये चक्र तक पहुंचते हैं तो उसमें दर्द में हल्का सा पेन क्यों होता है? पेन होता है। हाँ, हल्का सा महसूस होता है, पेन होता है, फिर उसके बाद 2-3 दिन अगर नहीं करोगे ना, फिर वो शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये कहते हैं हाँ कि जिस हाँ। चक्कर हो जाए तो वहां से स्टार्ट दोबारा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि फिर उसे दोबारा से उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, उसके बाद फिर आगे बढ़ना पड़ता है। जी जी जी। तो ये हल्का सा पेन महसूस होता है, लेकिन वो कई दिन तक रहता है। लेकिन अब हम्म। उसको अगर इग्नोर कर कहीं दवाई वाई खा ली तो फिर वो खत्म हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा हमें ऐसा नहीं, सुनने में आ रहा मैं है। इसके बारे में नहीं बता सकती प्रभु जी, मैंने ऐसे नहीं वो किया, महसूस नहीं किया। क्योंकि ये चक जब खुलता है ना, वहां उस जगह पे जो है हल्का सा पेन होता है। तो अगर स्वाधीन जो है मूलाधार चक्र होता है ना, वहां से तो इतना नहीं होता। जैसे ही स्वाधीन पहुंचते तो वहां पे हल्का सा दर्द हो, फिर उसके ऊपर जाएंगे तो मणिपुर में भी हल्का सा होगा, क्योंकि वो खुलने की वजह से होता है, मुझे लगता है। जैसे वो खुलेगा ना तो उसमें पेन, क्योंकि वो जाम होती है ना नसें, तो उसको जी जब जी। खुलते हैं तो ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो उससे थोड़ा सा हल्का सा मीठा मीठा पेन होता है। ओके, धन्यवाद प्रभु जी इंफॉर्मेशन देने के लिए, बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद। फिर माता जी अभी थोड़ी गुरु जी, बड़े गुरु जी होंगे आपके, तो उनसे बात करके देखना क्या उसमें पेन होता है या कुछ और कारण है। प्रभु जी देखिए, जब हम भक्ति वाली विधा में है ना, तो उसमें इस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है, वो अपने आप होता चला जाता है नैसर्गिक रूप से। लेकिन जी। इस पर कोई इतना विशेष ध्यान देता ही नहीं है कि मेरा कौन सा चक्र जागृत हुआ, कौन सा नहीं हुआ। भक्ति में क्योंकि हमारा लक्ष्य ये है ही नहीं, भक्त लोग अपना एक, जैसे कहते ना, फोकस्ड रहते हैं कि मेरा जो फोकस है वो केवल मेरे भगवान पर है, भगवान की लीलाएं मुझे नजर आनी चाहिए, वो नजर आ रही है तो सब ठीक है। ठीक है। माता जी तो ठीक, ये तो बाकी ठीक है, वहां अगर तो कहाँ ध्यान नहीं जाता। स्वाधिष्ठान चक्र है, कहाँ अनाहत चक्र है, कहाँ विशुद्धि चक्र है, कहाँ मणिपुर है, कोई भक्त लोग इधर जाते ही नहीं। क्योंकि देखिए भक्ति क्या है, गुरु के मार्गदर्शन में की जाती है, और गुरु हमेशा सतर्क करते रहते हैं अपने शिष्यों को कि इस साइड आपने आकर्षित नहीं होना है, वो अपना होता रहेगा। जो हाँ योगी होते हैं वो उधर होते हैं, और वो इसमें भटक भी जाते हैं सिद्धियों के चक्कर में।
ठीक है। तो ज्यादा हमें अपना अटेंशन अपनी भक्ति पर लगाना है, ना कि प्रोसेस पर। नहीं, मेरा कहने का मतलब माता जी है कि जैसे हमने किया, अगर मान लो बाद में एक दिन बाद मान लो वो वहां पे पेन होना, हल्का सा पेन होता, तो उसका कारण क्या है। और दूसरा, अगर एक दिन हम वो, ये हमेशा नहीं होता, जैसे कभी कभी बहुत ही हम उसमें गहरी उनमें चले जाते हैं, भगवान का नाम लेते हो तो तब महसूस होता है। तो वो उसके बाद होता है, जब हम ध्यान से हटते हैं ना, तब हल्का सा महसूस होता है वहां पर। प्रभु जी, वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भक्ति वाली विधा में कोई इस पर ध्यान देता ही नहीं है। अगर आप चर्चा भी करेंगे तो शायद ही कोई करे इस पे चर्चा। ये ठीक है माता ध्यान है ना। तो ये ध्यान देना नहीं है, अपने आप अपने काम करते रहना है। हाँ, यस प्रभु जी, अपने हरि नाम पर ध्यान देना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें वो चक्रों में ध्यान ही नहीं देना प्रभु जी। ठीक है माता जी, लेकिन मैं सोचा कि शायद वो कुछ हो, गड़बड़ होती हो, या इस वजह से सोचा था मैंने कि पता कर क्योंकि नहीं जब नहीं, चक्करों का आप नाम चाहें तो आप हिज ग्रेस देव शेखर प्रभु जी से शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हो सकता है वो आपको बताएं, मार्गदर्शन करें, क्योंकि मुझे इस बारे में कोई वो है नहीं, नॉलेज नहीं है। जी माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी, किसी और का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद की जय। जय। हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। भक्तवृंद की जय। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः हरे कृष्णा। सभी माता जी प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। और हरे कृष्णा माता जी, दंडवत सभी को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सागर हरे प्रणाम कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी।